अब हम आस्था के अपराधियों की चर्चा करेंगे। अंग्रेजी लेखक विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट का यह मशहूर वाक्य हम अक्सर सुनते हैं, नाम में क्या रखा है। आज हम विस्तार से बताएंगे, नाम में बहुत कुछ छिपा होता है। खास तौर पर अगर बात व्यापार के हो तो नाम में बिजनेस, ग्राहक और पैसा होता है। 11 जुलाई से पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू संगठन से जुड़े वॉलंटियर कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर दुकानदारों की पहचान कर रहे हैं। इन वॉलंटियर्स के हाथ में भगवान वाराह की फोटो भी रहती है। ये वॉलंटियर्स क्यों भगवान वाराह की फोटो दुकानों पर चिपका रहे हैं, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जी न्यूज की टीम ने एक दुकान का रियलिटी टेस्ट किया तो उसमें क्या निकला। कांवड़ रूट में पड़ने वाला ये मेरठ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी की दुकान है और यहाँ पर बारकोड भी लगा है और इस बारकोड के जरिए हम चेक करते हैं कि ये जो दुकान है किसके नाम से है। देखिए ये दुकान सुलेमान के नाम से है और इस दुकान को सुलेमान चला रहे हैं, लेकिन इसके नाम से कहीं स्पष्ट नहीं है कि ये दुकान हिंदू का है या फिर मुस्लिम का। और यही वजह है कि हिंदू संगठन के लोग पूरे कांवड़ रूट के दौरान जितने भी दुकान है, चाहे वो ढाबा हो, छोटे इस तरह के दुकान हो जो शुद्ध शाकाहारी बिरयानी बेचते हैं, और इसके नाम से आपको कहीं से ये तस्वीर साफ नहीं हो पाएगा कि ये जो बिरयानी की दुकान है वो हिंदू का है या फिर मुस्लिम का। दुकान का नाम शुद्ध शाकाहारी बिरयानी और मालिक मुसलमान। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने क्यों कहा कि नाम में बिजनेस, पैसा और ग्राहक शामिल हैं। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु बेहद संयमित और पवित्र जीवन जीते हैं। सावन के महीने में श्रद्धालु निरामिष भोजन करते हैं और खाने में प्याज, लहसुन का भी प्रयोग नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, भोजन बनाने में भी पवित्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। श्रद्धालुओं के लिए कांवड़ यात्रा सिर्फ अपने आराध्य के प्रति आस्था का समर्पण नहीं है, यह पवित्रता और आत्म संयम की भी परीक्षा है। छोटी सी असावधानी भी यात्रा की पवित्रता भंग कर सकती है, इससे आस्था को ठेस पहुंचती है। कई बार खानपान की अपवित्रता को लेकर विवाद भी हो चुके हैं। इसलिए हिंदू संगठन चाहते हैं कि कांवड़ मार्ग पर बनी दुकानों पर उनके मालिकों का नाम साफ साफ दिखाई दे। इससे श्रद्धालुओं को पता रहेगा कि वो कहां भोजन कर रहे हैं और भोजन किसने बनाया है। हमें किसी के होटल ढाबे से, खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने से कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन वे अपने नाम का ही दुकान पर लगाए। ये हमारी संस्कृति का विषय है, ये हमारे सनातन धर्म का विषय है और हमारे सनातन धर्म के साथ यदि कोई खिलवाड़ करेगा, हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि दुकानों के नाम पर मालिक का नाम लिखने का यह विमर्श 2018 से ही चल रहा है। इस मसले पर कोई पुख्ता प्रशासनिक पहल नहीं होने के बाद हिंदू संगठन दुकानदारों की पहचान करने के साथ ही भगवान वराह की फोटो भी लगा रहे हैं। यह हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान वराह को भगवान विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। भगवान वराह शुकर के रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया था। हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिप गया था। भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को बचाया। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि इस्लाम में शुकर यानी सुअर को अपवित्र प्राणियों में माना गया है। इस्लाम में सुअर के मांस को निषिद्ध माना गया है। ये दो धार्मिक संस्कृतियों का फर्क है। इस्लाम में सुअर को गलत माना गया है, इसलिए हिंदू संगठन दुकानों पर भगवान वाराह का चित्र लगा रहे हैं। अगर दुकानदार हिंदू नहीं होगा तो वो वराह का चित्र नहीं लगाएगा। इस तरह बिना किसी विवाद के उसकी पहचान हो जाएगी और कांवड़ को लेकर आ रहे शिव भक्तों को यह पता होगा कि दुकान किसकी है, भोजन किसने बनाया होगा। इससे कांवड़ियों के मन में खाने की पवित्रता को लेकर संदेह नहीं होगा और उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी। जी न्यूज़।